नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा फंडामेंटल का एक और टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट। अब एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग अकाउंट को समझने से पहले हम पहले क्लोजिंग अकाउंट क्या होता है ये जान लेते हैं। तो क्लोजिंग अकाउंट हमारा जब भी साल के अंत में हम जो भी अकाउंट बनाते हैं और उसको अंत में हम मेंटेन कर देते हैं पूर्ण रूप से, मतलब अकाउंट से रिलेटेड जब साल के आखिरी में जो भी हमारे अकाउंट्स होते हैं उसको पूरी तरीके से बना लेते हैं, सब कुछ तरीके से मेंटेन कर लेते हैं तो और उसको बंद कर देते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज अकाउंट, जो कि हमारे साल के अंत में होता है। ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। अब इसमें एडजस्टमेंट का नाम क्यों शामिल किया गया है? तो एडजस्टमेंट का नाम इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि हम है तो एक इंसान, तो हमसे कभी ना कभी अकाउंट मेंटेन करते टाइम पर कोई गलती हो सकती है। जैसे कि सपोज कोई चीज पार्टनर्स को देना भूल गए या कोई पार्टनर से हम लेना भूल गया फर्म, तो उसी चीज को एडजस्ट करना होता है हमें क्लोज अकाउंट में। तो उसी चीज को हम यहाँ पर एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट बोलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलो उसको मैं प्रैक्टिकल करके देखते हैं ताकि हमें और भी अच्छे समझ में आ जाए। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है। ए अपने साथ में 8 लाख रुपीस लाया है, बी अपने साथ में 4 लाख रुपीस लाया है और सी अपने साथ में 3 लाख रुपीस लेकर आया है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, बट ओमिट मतलब भूल गए हैं रिकॉर्ड मेंटेन करना। मतलब एक तरह से आप भी मान सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। अब इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि किस पार्टनर को कितना एडजस्ट करना है? क्योंकि जो प्रॉफिट, क्योंकि आपको सबको पता है फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जो भी देता है फर्म देता है अपने पार्टनर्स को। तो इसका मतलब ये है कि हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो मतलब जो प्रॉफिट में से जो हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाना चाहिए था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में नहीं गया, बल्कि वो हिस्सा भी, वो टोटल अमाउंट भी प्रॉफिट के रूप में पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी पार्टनर के पास हो सकता है कम गया हो, किसी पार्टनर के पास ज्यादा चला गया हो। समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि टोटल प्रॉफिट में से जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन तीनों पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ना बंटकर वो भी प्रॉफिट के रूप में ही इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ गया, जो कि देखा जाए तो फर्म के लिए नुकसान है, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अपना एक एक्सपेंसेस भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है वो उसको देना था, अपने एक्सपेंसेस को पूरा करना था, पेड करना था। वो पेड नहीं किया और डायरेक्टली प्रॉफिट बांट दिया। तो देखा जाए तो एक तरीके से फर्म को भी नुकसान हुआ है और एक तरीके से पार्टनर्स को भी नुकसान हुआ है। तो हम इसी चीज को ही एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट के अंदर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रत्येक पार्टनर्स को कितना कितना मिल रहा था। आइए देखते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसके बाद में हमें पता लग जाएगा कि भाई किस पार्टनर के पास कितना जाना चाहिए था। सपोज ए 8 लाख रुपीस बिजनेस में लेकर आया है, उसको उस हिसाब से 8% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो यहाँ पर इसको मिलना चाहिए था 64,000 रुपीज। बी जो कि बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए लेकर आया है और इसको भी 8% मिलना चाहिए था, तो 8% के हिसाब से 8 4 जा 32,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। सी जो कि 3 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आया है और इसको भी 8% ही मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8 3 जा 24,000 रुपीज। ये सभी पार्टनर्स को मिलना था। तो इस तरीके से फर्म ए को 64,000 देता, बी को 32,000, सी को 24,000। तो टोटल प्रॉफिट में से फर्म को 1,20,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटने थे, जो कि नहीं बंट पाए।
ये 1,20,000 रुपए भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के रूप में बढ़ गए। समझ रहे हो बात को, कि जो भी फर्म का टोटल प्रॉफिट रहा होगा उस टोटल प्रॉफिट में से 1,20,000 रुपए का फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम का खर्चा था जो उसको पेड करना था पार्टनर्स को, जो कि फर्म पे करना भूल गया। और फर्म ने क्या करा, जो 1,20,000 रुपए का जो अमाउंट था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांटना था, वो भी फर्म ने कैसे बांट दिया, प्रॉफिट के रूप में बांट दिया, जबकि ये किसमें बढ़ना चाहिए था, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बढ़ना चाहिए था। तो ये भी प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया। तो आइए हम देखते हैं कि 1,20,000 में से प्रॉफिट में किस किस को कितना कितना मिला है। तो अगर ये 1,20,000 रुपए हमने गलती से किसमें पे कर दिए, गलती से हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बजाय प्रॉफिट में बांट दी। तो आइए चेक करते हैं कि किस किस पार्टनर को 1,20,000 रुपए का कितना पैसा मिला, फिर हम उसी में ही उनको एडजस्ट कर देंगे। भाई किसी के पास कम आ रहा होगा तो जिसके पास ज्यादा आ रहा है उससे लेके कम वाले को पे कर देंगे। तो इसलिए हमारा 1,20,000 में से किस किस के पास में प्रॉफिट शेयरिंग का प्रॉफिट गया है वो भी चेक कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ए के पास कितना गया है 1,20,000 में से। तो 1,20,000 में से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का कितना है, 2 है, और 2/4 है यहाँ पर। आइए तो उसको निकाल लेते हैं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो मतलब गलती से ए के पास में 60,000 रुपए चले गए। उसी तरीके से बी का भी देखेंगे कि 1,20,000 में से उनके पास कितना आ गया, तो ये 1/4, और ये हो गया 4 3 जा 12, 30,000 रुपीज बी के पास में। और सी का भी सेम है रेशो, 1/4 मीन्स 30,000। तो यहां पर 1,20,000 रुपए इस तरीके से बटने थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बट गलती से ये 1,20,000 भी प्रॉफिट शेयर रेशो के अकॉर्डिंगली बट गए। अब हमें पता चल गया कि मुझे ए को तो 64,000 देना था 1,20,000 में से, और ए को 1,20,000 में सिर्फ 60,000 मिले। तो ए को भी नुकसान हो गया ना, क्योंकि 1,20,000 में से 64,000 रुपीज मिलने चाहिए थे उसको, और बेचारे को कितने मिले 60,000, मतलब 4,000 का नुकसान है। तो इसके लिए भी हम एक अलग से टेबल इधर करेंगे और समझेंगे कि उसमें अपन को अच्छे से क्लियर होगा, कि टेबल में समझ में आने लग जाएगा अपन को। आइए टेबल भी देखते हैं। तो आइए टेबल में देखते हैं। जैसे भाई ए का देखते हैं हम सबसे पहले। ए के पास गलती से 60,000 रुपए चल गए, तो फर्म क्या करेगी, 60,000 ले लेगी उससे। ठीक है, 1 मिनट इसको सही कर देता हूं थोड़ा सा। तो यहां पर 60,000 रुपए फर्म ए से ले लेगी, और फर्म के पास में कितने एक्चुअल में जाने चाहिए थे, 64,000 जाने चाहिए थे। तो अभी ए के पास में कितने हैं, 60, जाने कितने चाहिए थे, 64। तो कंपनी क्या करेगी या फर्म क्या करेगी, इसको सिर्फ 4,000 रुपए ट्रांसफर कर देगी। तो फर्म के पास से पैसा जाएगा तो क्या होगा, 4,000 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। आप ये ना भूलें कि सारा अकाउंट एडजस्टमेंट कौन कर रहा है, फर्म के बिहाफ पर आपको करना है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 60,000 रुपए ए के पास तो गए हैं, जाने 64,000 चाहिए थे, तो फर्म क्या करेगा, 4,000 रुपीज ए के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। उसी तरीके से बी का देखते हैं। बी के पास में गलती से कितने चले गए, 30,000 रुपए चले गए, और जबकि जाने कितने चाहिए थे, 32,000 रुपीज जाने चाहिए थे। मतलब 2,000 रुपीज अभी बी के पास कम है, तो फर्म क्या करेगा, 2,000 से क्रेडिट कर देगा, किसको, बी को कर देगा। ऐसे ही सी का देखते हैं। सी के पास में कितने चले गए, 30,000 चले गए, और जाने कितने चाहिए थे, 24,000 जाने चाहिए थे। तो यहां पर इन भाई साहब के पास में कितने ज्यादा आ गए बेटा, 6,000 रुपीज ज्यादा आ गए। तो फर्म इनसे क्या करेगा, 6,000 रुपए ले लेगा, और 6,000 रुपए लेकर इस 6,000 में से 4,000 ए को दे देगा और 2,000 बी को दे देगा। तो इस तरीके से हम अकाउंट को
एडजस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई जर्नल एंट्री बोले इसकी कि भाई इसकी जर्नल एंट्री भी आप मेंटेन करके हमें दिखाएं, तो इसकी जर्नल एंट्री भी आप मेंटेन करके दिखा सकते हैं। तो जर्नल एंट्री कैसी होगी, हमें साफ साफ एडजस्टमेंट टेबल में ही दिख रहा है। यहां पर सी को हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर क्या करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पर 6,000 रुपीज फर्म ने सी से ले लिए हैं, उसमें से 4,000 रुपीज ए को दे दिए हैं और बी को 2,000 रुपीज दे दिए हैं। ठीक है, और यहाँ नरेशन लिखना है अपन को, लिख देंगे यहाँ पर कि एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच was omitted, that's it। ये आपका एक छोटा सा एडजस्टमेंट इन द एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम इसमें इस तरीके से इसको मेंटेन करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहो और भी आपको कोई क्वेश्चंस में क्वेरी हो और आप उसका आपको आंसर चाहिए हो, तो आप मेरे को मेरी मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।